तो सुरेश भाई जी, सवाल पहला आप ही की तरफ आएगा कि जनता कहेगी, ये पूछेगी ना कि अगर काम में इतना दम है तो प्रधानमंत्री, कांग्रेस वालों ने मेरी औकात पर बात की, नीच कहा, मौत का सौदागर कहा। कांग्रेस कह रही है कि इमोशनल कार्ड क्यों खेलते हैं मोदी जी? अगर काम में दम है, काम पर विश्वास है, तो इमोशनल कार्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है गुजरात में? अंजना जी, ये बात इमोशनल कार्ड की है ही नहीं। प्रधानमंत्री 27 साल से भारतीय जनता पार्टी हमारे गुजरात में काम कर रही थी। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। हाँ। तब उसने माताओं का, बेटा का विरोध लिया है, बड़े लोगों का पिता की तरह विरोध लिया है, और अभी अच्छा काम करके गए हैं ऊपर। तो कोई अभी कांग्रेस को आने का कोई चांस ही नहीं दिखता है। तो एक मोदी साहब का मदर को गालियां दे रहा है, कोई और गालियां दे रहा है, तो स्वाभाविक है वो बोलते हैं कि भाई मेरा बड़ीलों को प्रणाम कहना, तो उसमें इमोशनल कार्ड कहां से आया? सर आप बताइए, इमोशनल दाव क्यों कह रहे हैं? गुजरात का वो सम्मान है, गुजरात का भाव है, गुजरात की जनता उनको स्वीकारती है, उनको उन पर गर्व महसूस करती है। ऐसे में उन पर निजी हमला क्यों? और ये जो मानिक साहब यहाँ के हैं, आपके टिकट पर भी लड़े हैं ना, पर अब तो उधर है, वो कह रहे हैं कि उनका साम्राज्य यहाँ चलता है, सब उनको भाई मानते हैं, लगातार 35 साल से विधायक हैं यहाँ से। अंजना जी, सबसे पहले तो द्वारिका की पावन भूमि में आपका स्वागत है। बात आई औकात की, तो मैं आज तक के माध्यम से, अगर औकात होती तो द्वारिका के भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान करके भावनगर से नहीं बुलाया जाता। अगर औकात होती तो यहाँ पर देवभूमि द्वारका 2013 से बना है। हाँ। एक साइंस स्कूल बना देते, एक साइंस कॉलेज बना देते, द्वारिका नगरी में एक गर्ल्स स्कूल बना देते, एक गर्ल्स कॉलेज बना देते। अगर औकात होती तो 7 साल से सानी डैम टूटा पड़ा हुआ है। मैं आपको इनका फोटो दिखा रहा हूँ। ये 7 साल से टूटा पड़ा हुआ सानी डैम, ये कांग्रेस ने बनाया था। सीधा पकड़िए। हाँ। आज तक 7 साल से ये टूटा पड़ा हुआ डैम है। ये डैम आज तक ये लोग नहीं बना पाए। अगर औकात होती तो ये पबूबा माणेक जी है, उसके गांव में आज भी किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये किसानों ने नाव में चलकर, किसानों ने नाव में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और दिखाया। और ये गांव पबूबा के जो गांव है उसके एग्जैक्ट बगल में गांव है। अंजना जी, 2017 में आए थे, आप ही की तरह यहाँ पर अलग अलग चैनल के भाई सब आए थे। उसका लैंड रिसर्वे का, तब ये भाजपा के लोग कहते थे कि लैंड रिसर्वे हम सुधार देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आज वही के औकात है तो ये सुधार कर बताइए। 8-8 साल जो सुधार नहीं पाते हैं। कौन पूछेगा? हाथ उठाइए आप, बात पूरी कीजिए। 8-8 साल जो सुधार नहीं सकते, वो कैसे उस व्यवस्था पे कैसे विश्वास किया जाए? मैं मेरी बात खत्म कर लूं पहले। जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, जिसने आपको दिखाया, उनमें से 4 लोग तो यहाँ पर बैठे हुए। नंबर 1, नंबर 2, अगर पबूबा सही है तो इन सारे सवालों को विधानसभा में हमने छूटकर उनको इसीलिए भेजा है कि वो विधानसभा में हमारे सवाल उठाए। मैं आज तक के माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूं, पबूबा ने विधानसभा में एक बार सिंगल सवाल उठाया है तो वीडियो जाहिर करे। वो विधानसभा में पहुंचता ही नहीं है। तो इसे विधायक का काम क्या है? अंजना जी, यहाँ तक बात नहीं रुकती है। यहाँ की हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल ठीक है, वो सिर्फ बिल्डिंग है। बिल्डिंग को गुजराती में बोला जाता है भटका नहीं भरा जाता। वहां पर न तो डॉक्टर है, न तो वहां पर स्टाफ है, न तो वहां पर साधन व्यवस्था है। इन्हीं में से यहाँ पर भाजपा के लोग बैठे हैं, उनका अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से जामनगर तक जाना पड़ता है। और जामनगर जाने के लिए जो रोड बनाया है, वो यूपीए गवर्नमेंट का भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ जो रोड है, वो रोड गुजरात गवर्नमेंट ने जब अभी